हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो आज मैं अपना एसक्यूएल का जो है चौथा टॉपिक चौथा वीडियो है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है डेटाबेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और टेबल्स किस तरह से के उस पे बना सकते हैं। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए, आप आसानी तरीके से डेटाबेस क्रिएट करना सीख जाएंगे और एसक्यूएल में जो है टेबल किस तरह से बनता है सीख जाएंगे। और आशा करते हैं कि आपने इसका पिछला वीडियो में जो है देखकर आपने एसक्यूएल को जो है माई एसक्यूएल वर्कबेंच इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर इंस्टॉल कर लिया है तो फिर जो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी तरीके से वीडियो फुल वॉच कीजिए, आप समझ जाएँगे कि डेटाबेस और टेबल क्या होता है विथ एग्ज़ाम्पल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है इस जगह पर ही ऐसे बस प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है, फिर हम लोग माईएसक्यूएल वर्कबेंच अपना ओपन करेंगे। तो देख सकते हैं कि जगह हाउ टू क्रिएट टेबल इन एसक्यूएल, तो हम लोग को किस तरह से टेबल क्रिएट करना है। फ्रेंड्स, एक टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले एसक्यूएल में हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, ठीक है? जब तक डेटाबेस ही नहीं रहेगा तो हम लोग स्टोर कहाँ करेंगे? तो मैंने आपको डेटाबेस में भी समझाया था कि हमारा डेटाबेस हमारा स्टोर करने का काम करता है, किसी भी सामान को स्टोर करने का। तो इसमें हम लोग डेटा स्टोर करते हैं डेटाबेस में। तो इसी कारण से सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय। ठीक है? सिंपल सा अक्षर में लिख दिया आपने क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय। तो सिंपल सा आपका जो है डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको लिखना पड़ेगा यूज़ एम्प्लॉय, क्योंकि अब आप जो है जो डेटाबेस को यूज़ करेंगे वही डेटाबेस को इस जगह लिखना है। जैसे कि हमने एम्प्लॉय का डेटाबेस क्रिएट किया है तो इसलिए हमने लिखा यूज़ एम्प्लॉय। अगर आप कोई और नाम से डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो कुछ और लिखिए। देख सकते हैं क्रिएट टेबल यूज़र्स। अब आपको टेबल क्रिएट करना है। क्या आपका टेबल का नाम क्या रहेगा? मैं देता हूँ कि टेबल का नाम हमारा यूज़र्स। तो क्रिएट टेबल यूज़र्स। ठीक है? फिर जाकर आईडी डेटा टाइप, कॉमा नेम डेटा टाइप, कॉमा ऐज डेटा टाइप, ठीक है? तो आईडी के साथ आपको फ्रेंड डेटा टाइप लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेटा टाइप नहीं लिखेंगे तो आपका जो है वह टेबल क्रिएट नहीं होगा, ठीक है? आपको डेटा टाइप लिखना ज़रूरी है और डेटा टाइप भी जो है मैंने आपको सारा बता दिया था कि एसक्यूएल में किस तरह का कितना सारा डेटा टाइप होता है। तो फिर जाकर यह जो इंसर्ट वाला जो चीज़ है, यह हम लोग जो है अगले वीडियो में सीखेंगे। कि आप इंसर्ट किस तरह से जो कर सकते हैं उसमें डेटा। अभी हम लोग टेबल क्रिएट करना है, डेटाबेस क्या होता है, एम्प्लॉय किस तरह से जो हम लोग टेबल यूज़ कर सकते हैं, वो सब अभी जो है सीख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो है अब मैं अपना एसक्यूएल का जो वर्कबेंच ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन कर लिया। अगर जो है आपका जो है इस टाइप का माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन हो जाता है तो जो है सही है। नहीं तो आप जो है आसानी तरीके से आपके पास विंडो वाला ऑप्शन आ रहा होगा नीचे में। इस जगह पर ही आप जो है सर्च करके ओपन कर सकते हैं। इस जगह एसक्यूएल ही लिखेंगे तो आपका इस टाइप में सर्च हो जाएगा। अगर आपने वो वीडियो देखकर इंस्टॉल कर लिया होगा, मैंने जो है एक सर का जो है वीडियो रिकमेंड किया था, आप उसे जो है देखकर आसानी तरीके से वो इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो मैं मेरे पास माईएसक्यूएल वर्कबेंच पहले से ही इंस्टॉल था और मेरा इसमें बहुत सारा डेटा है। तो इसी कारण से मैं इसे अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल नहीं कर सकता था। तो इसी कारण से मैंने वो वीडियो आपको भेज दिया था। चलिए अब जो मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से इसमें डेटा क्रिएट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इतना सारा जो है मेरे पास डेटा ऑलरेडी है। नया डेट शीट ले लेते हैं। सबसे पहले तो जो क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने उसे हटा दिया है। तो जो है चलिए अब जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको किसी भी प्रकार का टेबल को क्रिएट करने से पहले डेटाबेस क्रिएट करना रहता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट डेटाबेस, ठीक है? मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कि आपको पूरा क्लियर दिखे, ठीक है? अब दिख रहा होगा आपको क्रिएट डेटाबेस, ठीक। तो डेटाबेस आपका क्रिएट डेटाबेस। अब आपको नाम लिखना है, आपका डेटाबेस का नाम क्या रखना चाहते हैं। मैं जैसे कि डेटाबेस का नाम रखता हूँ एम्प्लॉय का डेटा सेट ये, ठीक है। आपको ये वाला साइन दे दीजिए कि जो आप सिंपली जाकर इस जगह पर इसे कोड को रन करेंगे, देख सकते हैं नीचे में आपका जो है क्रिएट डेटाबेस हो गया और इस जगह पर ही आपको दिख जाएगा आसानी तरीके से एम्प्लॉय का डेटा सेट। इस जगह पर ही आपका डेटाबेस, आप अगर नहीं दिख रहा है तो उस पर क्लिक कर देंगे, ये वाला रिफ्रेश हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब मैंने बोला था आपको कि यूज एम्प्लॉय, जो डेटा सेट आप यूज कर रहे हैं उसको आपको जो है यूज एम्प्लॉय करना है। जैसे मैंने डेटाबेस एम्प्लॉय का बनाया है, तो मैं एम्प्लॉय लिखकर जो है यूज करता हूँ। देख सकते हैं, आप इसे सेलेक्ट कर दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। ये आप सिंपल सा इधर पर रख कर इस जगह कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। यह तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। सबसे पहला नंबर पे एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस, फिर जाकर यूज एम्प्लॉय, फिर जाकर अब हम लोग टेबल क्रिएट करने के लिए तो क्रिएट टेबल। अब हम लोग को जो एम्प्लॉय का डेटा सेट है तो इसमें हम लोग यूजर नाम का टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप जो भी नाम से क्रिएट करना चाहते हैं आसानी तरीके से क्रिएट कर दीजिए।
ठीक है, क्रिएट टेबल यूजर्स हो गया। अब इधर पर ही कीजिए। अब इधर पर ही आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो एम्प्लॉय का आईडी। ठीक है, अब आईडी हमारा, मैंने आपको बोला था कि डेटा टाइप लिखना बहुत जरूरी है, तो यह इंट में हो गया। ठीक है, फिर कॉमा दे दीजिए। और अब हमारा जो है क्या है कि जो है अब हमें क्या करना है, तो तो फिर अब जो है इस जगह पर ही हम जो है दे देते हैं एम्प्लॉय का नेम। ठीक है, नेम। तो नेम में हम, मैंने आपको बताया था कि कैर और वैरकर क्या होता है। तो कैर डेटा टाइप, अगर आपका मान लीजिए कि फिक्स नाम है कि आपको हर एक डेटा में सुमित 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 टाइप का जो है नाम लिखना है, तो आप केवल कैर का यूज कीजिए और कैर 5 लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन वैरकर में आपका 10 जैसे लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया जाएगा वैरकर 20। तो इसका मतलब होता है कि जो आप जो 20 अंक से कम वाला अंक तक आप कुछ भी इधर लिखेंगे तो आपका सूटेबल रहेगा। मतलब 20 से कम। और कैरेट डेटा टाइप में जो रहता है कि जो आपको 20 लिखा है तो आपको 20 ही लिखना है, 20 से एक ठो भी कम रहेगा तो आपका जो है वह चीज गलत माना जाएगा। तो इसी कारण से हम लोग वैरकर डेटा टाइप को ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इस जगह पर ही उसका एज लिख देते हैं, तो एम्प्लॉय एज। ठीक है, आप इसको थोड़ा नीचे भी जो है करना चाहते हैं तो आसानी तरीके से जो है कर सकते हैं, एक एक करके। अगर जो आप चाहते हैं कि एक एक करके लिखा है तो जो है आसानी तरीके से इस जगह पर ही आप एक एक करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर जाकर आपको एज हमारा किस टाइप में रहता है, तो आप बोलेंगे इंटीजर में एज रहता है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। तो अब मेरा में बस 3 ही रहेगा, तो इसी कारण से मैं इसे रोक देता हूँ और ये वाला साइन दे देता हूँ। और आप इसको जैसे ही रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना आसानी तरीका से इस जगह पर ही टेबल हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा इस पे क्लिक करना है, ऊपर में देख सकते हैं टेबल आया। तो हमारा यूजर का जो है इस जगह पर ही आपको इस ये टेबल पे देख सकते हैं कि हमारा 3 टेबल क्रिएट हो गया। एम्प्लॉय आईडी नाम से, एम्प्लॉय नेम, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एज। तो हमारा 3 जो है पूरा तरह से कंप्लीट हो गया। तो अब मैं आपको अगला वीडियो में इसमें डेटा किस तरह से इंसर्ट होता है वह मैं आपको जो है इसका जो अगला वीडियो मैं जो है बनाऊंगा, तो उस पे जो है आपको बता दूंगा कि इसमें डेटा किस तरह से इंसर्ट करते हैं। तो आप जो है पहले डेटाबेस बनाना सीख लीजिए, तो उसमें टेबल, और आप मल्टीपल टेबल मतलब 10 20 25 30 जितना टेबल बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। और आपको डेटा टाइप लिखना जरूरी है, अगर आप डेटा टाइप नहीं लिखेंगे तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी कारण से डेटा टाइप आप लिखते रहिए, तो फिर तब जाकर जो है ठीक है फ्रेंड्स। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगला और एक नए फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहें कि जो ऐसे ही जब मैं इसका अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।